नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई शव यात्रा गुजरती है तो आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी मनुष्य की इस अंतिम यात्रा में राम नाम क्यों बोला जाता है? आखिर इसे बोलने का मूल उद्देश्य क्या है? कलयुग एक ऐसा युग है जहाँ धर्म समाप्ति की ओर है और अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। कहते हैं कि इस युग में केवल एक राम नाम ही लेना है, इससे बेड़ा पार लग जाता है। कई लोग आजीवन राम नाम का रट लगाते हैं ताकि उनका उद्धार हो जाए, लेकिन जब मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा निकलती है तो वहां भी परिजन राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते का ही उद्घोष क्यों करते हैं? लेकिन एक ऐसी आत्मा जो संसार को त्याग चुकी है और अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रही है, उसके लिए राम नाम उद्घोष का क्या उद्देश्य हो सकता है? या फिर कहीं ये जयकारा किसी और प्रयोजन से तो नहीं किया जाता? आखिर क्या है राम नाम सत्य है बोलने का उद्देश्य? कहते हैं कि संसार खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, लेकिन एक छोटी सी बात भी लोगों को समझ नहीं आती है और लोग इस संसार की मोह माया में इस कदर बन जाते हैं कि वो न केवल जीवन कष्टमय बना लेते हैं बल्कि मृत्यु का भय भी उत्पन्न कर लेते हैं। मरते समय किसी मनुष्य को इस संसार में बिताए अपने जीवन और संबंधियों से इतना मोह हो जाता है कि वो मृत्यु को अपनाना ही नहीं चाहते। लेकिन मृत्यु जितना सच है उतना ही सच ये बात भी है कि ये सब आपका इसी संसार में छूट जाने वाला है। जब किसी व्यक्ति की शव यात्रा निकल जाती है तो राम नाम सत्य है नारा उस मृत आत्मा के लिए नहीं बल्कि शव यात्रा में जाने वाले सगे संबंधियों के लिए लगाया जाता है। उन्हें इस नारे के साथ इस बात का बोध कराया जाता है, जिस प्रकार ये शव अपने साथ राम नाम के अतिरिक्त अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा है, ठीक वैसे ही हम सब भी अपने साथ राम नाम की संपत्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं ले जा सकते। एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। आत्मा को गति सिर्फ राम नाम से ही मिलेगी। राम नाम सत्य है नारे का संबंध ऋषि के एक श्लोक से भी जोड़ा जाता है। इस श्लोक का अर्थ है कि हर रोज कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन लोग मृत्यु का सच समझने के बजाय अंत में परिजन संपत्ति को ही चाहते हैं। इससे बढ़कर और अधिक क्या आश्चर्य होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब हम शव को शमशान घाट ले जाते हैं तो इस सच के साथ जाते हैं, इस मृतात्मा के साथ केवल राम नाम जा रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते हैं तो राम नाम को भूलकर मोह माया मृतक की संपत्ति में लिप्त हो जाती है। तो राम नाम लेने का एकमात्र उद्देश्य साथ में चल रहे परिजन मित्रों को केवल ये समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को लेकर एक नियम है, मृतक की आत्मा की शांति मिले इसके लिए उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाज से किया जाता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि कई जगहों पर दामादों को शमशान घाट ले जाने या उनके द्वार अंतिम संस्कार करने की मनाही होती है। तो कईयों के मन में ये सवाल आता है कि क्या दामाद अंतिम संस्कार कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इस बात को। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसे विशेष नियमों और धार्मिक आदर्शों के अनुसार किया जाता है। अब कई नियम वक्त के साथ बदल रहे हैं, जैसे कि शास्त्रों में बेटों द्वारा ही केवल अंतिम संस्कार करने की बात कही जाती है, बेटियों द्वारा नहीं। लेकिन अब बेटियां भी अंतिम संस्कार करती हैं। शास्त्र ने कुछ नियम क्यों बनाए, इसके पीछे कारण समझने के बजाय कई लोग केवल उन नियमों का सख्ती से संकीर्णता के पालन करते हैं, जबकि हर चीज वक्त के साथ बदलती है और कई धार्मिक मान्यताओं और नियमों को भी वक्त के हिसाब से बदलने की आवश्यकता होती है। बेटियों को अंतिम संस्कार करने की मनाही होती थी,
क्योंकि लड़कियां स्वभाव से कोमल होती हैं और माना जाता था कि वो शायद शव जलने या जलाने की क्रिया को देखना सहन नहीं कर सकेंगी। इससे उनके मस्तिष्क को आघात लग सकता है। पर आज कई बेटियां दिल कठोर कर अपने माता पिता को अग्नि देने की क्षमता रखती हैं। तो ऐसे में इस नियम पर पुनर्विचार करना है। कुछ ऐसा ही नियम दामाद को लेकर है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार आमतौर पर मृतक के सबसे निकटतम पुरुष संगी संबंधी द्वारा किया जाता है, जैसे कि पुत्र, भाई या पोता। हालांकि कुछ समुदायों परिवारों में यदि पुत्र या पोता उपलब्ध नहीं तो अन्य सगे संबंधी जैसे कि दामाद अंतिम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर दामाद को भी अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं। ये मनाही भी बेटी को ही लेकर जुड़ा है। सामाजिक दृष्टिकोण से भले ही दामाद को परिवार का हिस्सा माना जाता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई दामाद अपनी पत्नी के परिवार से खुद को नहीं जोड़ पाते, वो उसे दूसरा परिवार ही समझते हैं। हमारे समाज में बेटियों को पराया धन समझा जाता है और उसका विवाह किसी और परिवार में करके उसे किसी और को दान दे दिया जाता है। कन्यादान के पश्चात वो किसी और वंश और गोत्र से जुड़ जाती है और उसका अपने ही परिवार से नाता टूट जाता है। इस तरह उसका और उसके पति का लड़की के परिवार से कोई ऐसा धार्मिक संबंध नहीं रहता कि उसे आधिकारिक रिश्तेदार समझकर दाह संस्कार करने दिया जाए। हालांकि वक्त के साथ न केवल पिता पुत्र का रिश्ता बदला है, बल्कि पिता पुत्री का भी रिश्ता बदला है। अब कई लड़कियां न केवल कन्यादान की परंपरा में यकीन नहीं रखती, बल्कि एक बेटे की तरह अपने माता पिता का ख्याल भी रखती हैं और उनकी जिम्मेदारी भी निभाती हैं। इसलिए उन्हें दाह संस्कार के अधिकार से वंचित रखने के नियम को लेकर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। रही बात मुक्ति की या स्वर्ग या नरक की, शास्त्र इस बात को खुलकर कहते हैं कि ये पूरी तरह से आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आपकी आत्मा की गति कैसी हो। तो दोस्तों, ये इतनी सी बात थी जो आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें समझ में आती है कि लड़की या लड़का कोई भेदभाव नहीं होता। समय पर उस कार्य को पूर्ण करना ज़्यादा सत्य होता है। दोस्तों, ये कहानी, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।